भाई तो जैसे ही आज मैं घर पे आई मैंने सोचा मैं फ्री हो गई तो अब क्यों ना रिकॉर्डिंग निपटा ली जाए, लेकिन ऐसे कैसे इतनी आवाज़ें आने लग गई यार अगल बगल से, दाएं बाएं से, चारों तरफ से, कि मैं लिटरली परेशान हो गई। और फाइनली मैंने सोचा कि ठीक है अब जैसे तैसे निपटा लेते हैं रिकॉर्डिंग, क्या कहते हो, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन जिनके घरों में हमेशा चलता रहता है ना, मैं क्या बोलूँ उनको, मन में तो आता है बहुत कुछ बोल डालूं लेकिन फिर भी मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। ऐसे कंस्ट्रक्शन से मुझे याद आ जाती है चालू आपी और उनकी पूरी फैमिली, जिनके घर परिवार में भी कंस्ट्रक्शन हमेशा चलता रहता है, ये तोड़ के वो बना लो, वो तोड़ के ये बना लो। तो फाइनली उन्होंने हमें अपने किचन के दर्शन करवाए हैं, तो उनके ब्लॉग के कुछ जो कीड़े मैंने निकाले हैं उनके ऊपर शॉर्टकट में कर लेंगे बात और थोड़ी सी बकैती करेंगे मेरी प्यारी बबली बिटिया के बारे में भी। लेकिन करते हैं चालू आप इसे शुरुआत, और हम कुछ कमेंट्स भी लेंगे क्योंकि मुझे ना बंदूक दूसरों के कंधे पर रख के चलानी है गाइज। मैं कुछ नहीं बोलती, मैं तो बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोगों की वजह से मैं बड़ी दुखियारी हूँ। एक्चुअली यार देख लेते हो, सुन लेते हो, कई लोग ना लाइक करना ही भूल जाते हो मेरी बकैती में खोके, तो अभी कर दो ना यार प्लीज। हाँ जी, तो अब करते हैं बकैती की शुरुआत। तो ऐसा है चालू आपी को कौन कहता है यार कि उनका काम इजी है? इजी है बिल्कुल भी नहीं है, समझ आ गई बात। अभी चालू आपी ने दुखड़ा सुना दिया हमें रीसेंट वाले अपने ब्लॉग में। अभी देखो जब भी मैं सोचती हूँ ना कि इस महिला के ऊपर मैं अपना हाथ एकदम हल्लू रखूं, लेकिन तभी चालू आपी के दिमाग में बात जो है ना टेलीपैथी के माध्यम से पहुंच जाती है और चालू आपी सोचती है नहीं ऐसे कैसे, तो अगले ही ब्लॉग में कुछ ना कुछ ऐसा बोल डालती है, अपनी खुद की पोल खोल डालती है कि मैं उनको रोस्ट करने के लिए विवश हो जाती हूँ। वैसे देखो हुआ ये कि चालू आपी ने अपने ब्लॉग की शुरुआत की और उसके बाद एक ऐसी बात की जो की थी कि उनके यहाँ पे ना पीआर पार्सल आया हुआ होता है किसी परफ्यूम वगैरह का। तो कहती है आप लोग देखते हो इंस्टाग्राम पे तो सोचते हो कि अरे चालू ने इतने आराम से कर लिया, देखो कितना सब अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे गर्मी इतनी ज्यादा है गाइस कि हम लोग को एसी पंखा सब बंद करके शूट करना पड़ता है और देखिए क्या हालत हो जाती है। हे टॉल्स तुमने समझ क्या रखा है चालू आपी को? हाँ नहीं तो समझ में आता है 1 घंटे तक मुश्किल होता है यार इस प्रकार से गर्मी में रहना, पसीने में रहना और शूट करना, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अच्छा उसके बदले लाखों रुपए, ये कौन बोल रहा है भाई? बोलने से पहले ही अपनी चोंच बंद कर लो। ठीक है लाखों रुपए मिलते तो क्या हुआ, फिर भी आप ही का जो स्ट्रगल है ना वो हमारे स्ट्रगल से, तुम्हारे स्ट्रगल से बड़ा है। हाँ नहीं तो पसीना बहाना 1 घंटा, उफ मैं तो सोच के कांप जाती हूँ। अब कोई आकर ये मत बोलना कि हम सवेरे उठते हैं, खाना भी बनाते हैं, सफाई भी करते हैं, लंच भी पैक करते हैं, घर का भी ख्याल रखते हैं, फिर इन लॉज का ख्याल रखना, बच्चों की केयर करना, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों को स्कूल छोड़ना, उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके कई लोग ऑफिस भी जाते हैं, फिर वहां पे भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं। ये सब बातें मत कहना, सबसे बड़ा स्ट्रगल किसका है? मेरी आपी का। हाँ नहीं तो बस इंस्टाग्राम पे चंद तस्वीरें, कुछ सेकंड की रील्स देख के तुम ये जज कर लेते हो कि प्रमोशन में इतने पैसे मिले, उसके बदले आपी ने क्या ही मेहनत की होगी, तुम्हें उसके पीछे का दर्द नहीं पता। आपी को पसीना, एसी बंद करना, पंखा बंद करना, फिर उसकी एडिटिंग, नहीं वो उसके लिए तो उन्होंने रखा है ना। हाँ ठीक है फिर भी स्ट्रगल बढ़ रहा है। हाँ नहीं तो मतलब समझते नहीं हो यार तुम लोग किसी भी बात को। भाई मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि चालू आपी को रोस्ट करूं, मैं सच में नहीं चाहती थी, लेकिन चालू आपी चाहती है कि मैं उनको रोस्ट करूं तो बस कर दिया भाई कर दिया। अब आप ही खुश तो हम भी खुश हैं। हाँ जी, तो अब बढ़ते हैं कुछ कमेंट्स की ओर, क्योंकि जो भी इन्होंने ब्लॉग में दिखाया है उस पर जनता का क्या रिएक्शन आया है वो जानना भी तो जरूरी है ना। अब यार चालू आपी ने अपना किचन दिखाया जो कि काफी ही खूबसूरत नजर आया, लेकिन फिर भी उनकी ऑडियंस को वो रास ना आया और उसके पीछे जो वो यहाँ पे इस कॉमेंट के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है। तो इन्होंने लिखा है आप ही आपका घर आपका डिसीजन, लेकिन आपके एक ही फ्लैट में 2 किचन की जरूरत नहीं थी, आप उसकी जगह इबादत का रूम या फिर ज्यादा जरूरत जिस चीज की होती वो बना लेते। ये कहने का इनका तात्पर्य है एक ही फ्लैट को 1 साल में 3-4 बार आप लोग तोड़ते बनाते रहते हो, सच अ वेस्ट ऑफ मनी। और इसको 70 लोगों ने, सॉरी हेटर्स ने लाइक भी कर रखा है। कोई नहीं सखी आप चिंता क्यों करती हैं, आपके इसी कमेंट में तो इसका जवाब भी छिपा हुआ है। आप ही फिर से तोड़वा लेंगी यार, मतलब करेंगी क्या बताओ? नेक्स्ट ईयर फिर से कंटेंट की कमी हो जाएगी तो आप ही बोलेंगी यहाँ पे हमें चाहिए एक बेबी एज के लिए ऑब्वियसली खेलने कूदने का रूम, या फिर हमें यहाँ पे बिल्कुल कैफे जैसा कुछ तो जहाँ पे मैं बैठ के अपनी पतली पतली चाय पीऊं और जो मेरे गुटकू भाई, नहीं मेरे गुटकू भाई चालू आपी के एजीओजी वो जो है वो पिए अपनी रबड़ी वाली चाय, मतलब कि पूरे दूध वाली चाय, सिर्फ दूध की चाय, ठीक है। या फिर ये लोग कुछ बातें करने के लिए भी वहाँ पे एक जगह बना सकते हैं कि फ्रेंड्स मैं और जो ये फनी है ना हम दोनों यहाँ पे बैठ के बातें किया करेंगे, और बातों से मेरा तात्पर्य सिर्फ बातों का ही है, कुछ और मत सोच लेना चालू आपी के इतिहास को देखते हुए। चलो चलो अब बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर। तो इन्होंने लिखा है नेक्स्ट ईयर इस किचन को तुड़वा देंगे फ्रेंड्स, और इसको 99 लोगों ने लाइक भी कर रखा है यार। मेरी और आपकी जो सोच है कितनी मिलती है, जिन्होंने भी ये कमेंट कर रखा है। मैं भी इस बात से बिल्कुल 100 नहीं 1000% अग्री हूँ कि अगले साल चालू आपी इसका करेगी वही हाल जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया है। अब ये अगला वाला कमेंट देखो, इन्होंने भी यही लिखा है 2 किचन इज नॉट नेसेसरी,
स्टोर रूम बनवाना था, आप फिर वॉक इन क्लोसेट बना लेते जिससे आपके घर में जो मेस रहता है वो कम रहता। अरे ये नहीं हो सकता भाई, हो ही नहीं सकता। अगले साल कुछ तो करेंगी, लेकिन उनको ना बिल्कुल सामान फैला के रखने में ना फील आती है, और बिल्कुल इनको ऐसा फील होता है कि हाँ ये लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं, डाउन टू अर्थ है। बोलते हुए भी जुबान लड़खड़ा जाती है, लेकिन ये लोग हैं, मान लो, ठीक है। तो यार जनता जो है ना इतने सालों से इनको देख देख कर समझ चुकी है कि ये क्या कर सकते हैं आगे, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या इनकी प्लानिंग होती है। तो ये सब यार पुरानी बात हो गई। और मैं जैसा कि हमेशा एक गाने की लाइन चिपकाती हूँ चालू आपी के लिए कि ये पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है, ये पब्लिक है, सब जान। ठीक है, यही सोच रहे हो ना कि फटी हुई आवाज है फिर भी गाना गाने से बाज नहीं आती है, तो मैं नहीं आऊंगी यार। क्या किसी की आवाज अगर खराब है तो वो गाना नहीं गा सकता? मैं इमोशनल कार्ड निकल गया। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि इनके ब्लॉग में और ये था कि खिलजा का बिल्कुल कंप्लीट मेकओवर करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि अच्छा है। वैसे ये भी मैं बता दूं इनके इतिहास को देखते हुए कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। ढाक के 3 पात ही रहने वाले हैं और खिलजा नहीं बदलेगी खुद को। क्यों, काहे, किंतु परंतु सारा भाषण मैं बहुत बार अपने पॉडकास्ट में दे चुकी हूँ कि जो परिंदा हमेशा कैद रहता है वो अपनी उड़ान की जो क्षमता है उसको ही भूल जाता है, और अगर उसको याद भी रहती है ना तो उसको लेकर भी वो कंफ्यूज आ जाता है। तो हम चालू आप जितना भी कोर्स ले, साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि खिलजा कोई बच्ची नहीं है, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो भी इनसिक्योरिटीज हैं, जो भी अभाव है उसके अंदर आत्मविश्वास का, उसके ऊपर काम करना चाहिए यार। किसी का घर सजा के, किसी और के घर को अपना मान के, किसी और के बच्चे को अपना मान के जिंदगी नहीं जी जा सकती है। हाँ जी, अब इससे संबंधित भी एक कमेंट आया है। हुआ ये था कि खिलजा का वेस्टर्न जो लुक था उसको देखकर लोग बहुत ज्यादा तारीफों के पुल बांध रहे थे, बिल्कुल बांधे जा रहे थे। तो उसी समय क्या हुआ कि लोगों को इन लोगों का वो व्यवहार भी नजर आ गया, याद आ गया, सॉरी नजर नहीं, हाँ, जो इन्होंने नहर के साथ किया था वेस्टर्न आउटफिट को लेकर। मतलब कि नहर करे तो गंदा गंदा और ये जो खिजा आपी है वो करे तो चंगा चंगा, ऐसे कैसे। तो इससे संबंधित भी कमेंट आया है जो कि इस प्रकार है। तो इन्हीं की दर्शक ने लिखा है कि मेहर को वेस्टर्न ड्रेस लेने में सबको परेशानी हो गई, सबने मुंह बनाया, अब खिजा बहुत अच्छी लग रही है सबको। और इसको कितने सारे लोगों ने लाइक कर रखा है, आप खुद ही देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, और इसके ऊपर 8 लोगों ने रिप्लाई भी कर रखा है। अब देखो, जो भी चीजें होती है, जो भी होता है इनके ब्लॉग में, उसको जनता बहुत ही आराम से तोल मोल लेती है और उसके पीछे की झोल को पकड़ लेती है, फिर कमेंट में लिख देती है। बस यहीं से तो गड़बड़ी हो जाती है। इन ब्लॉगर्स की सिर्फ और सिर्फ तारीफें किया करें आप लोग, हाँ नहीं तो। हाँ जी, तो यही था। बाकी तो बहुत सारी चीजें थी यार, लेकिन अगर मैं उसके ऊपर डिटेल में जाऊंगी तो फिर डंभावना बेटी के ऊपर बात नहीं कर पाऊंगी। तो अब उनके ब्लॉग की ओर अपने कदम बढ़ा। तो ऐसा है कि मिक्स रिएक्शन देने वाली हूँ, 3-4 जो भी इनके ब्लॉग्स देखे हैं मैंने उसके ऊपर, ठीक है। तो एक तो इनका वो बर्थडे वाला ब्लॉग था, जैसे जैसे मुझे पॉइंट्स याद आएंगे, ध्यान में आएंगे, वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो ऐसा है कि इन्होंने ना अपने हस्बैंड को मना किया था कि उनको एप्पल की वॉच नहीं दिलवानी चाहिए थी उनको, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं चाहिए था कि ये दिलवाए, भोला मनुष्य दिलवाए, ठीक है, जो कि कायदे से कहा जाए बिल्कुल फिल्टर हटा के तो मास्टरमाइंड है। लेकिन कई बार ये भी कंफ्यूज आ जाता है, या फिर यूं बोलूं कि अपनी जो बीवी है उनको स्पेशल फील करवाने के चक्कर में ही जूता खा जाता है। तो हुआ ये कि उसने सोचा कि जिस पर्टिकुलर कलर का चाहिए वैसा जुगाड़ वुगाड़ करके, मतलब डिटेल में क्या ही जाऊं, उन्होंने इनको गिफ्ट कर दिया। अब जब ये गिफ्ट लेकर पहुंचे तो ये मेकअप ट्राई कर रही थी मॉल के अंदर, ठीक है। अब वहां पे गुच्चा दिखाने लग गई अपने बेबी के ऊपर। यार वो बंदा इसको स्पेशल फील करवाने के लिए ही लेकर आया था गिफ्ट, लेकिन वो ये भूल गया कि इनकी बेबी चाहती है कि उनको गिफ्ट में ये सामान तो मिले, लेकिन गिफ्ट जो है ना वो किसी और की तरफ से मिले। मतलब जो होते हैं ना भोले भाले इनके चाहने वाले, हम जैसे मासूम, खैर मैं तो गरीब हूँ भाई, मेरा साइड में रख दो, हाँ। तो जो बाकी थोड़े से अमीर लोग होते हैं वो इनको गिफ्ट भेजे कि हाय बेचारी अभी इतना खर्चा हुआ है ना, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऑर्डर पे बनवाई है, मंगवाई है, तो उस चक्कर में काफ़ी खर्चा हुआ है, तो चलो हम गिफ्ट में इनको एप्पल की वॉच दे देते हैं। लेकिन ये बेसब्रा ना रंगास यार, ये समझता ही नहीं है, तो बस ये ले आया और ये ऐसे रिएक्ट कर रही थी। मतलब ये तो कह रही थी हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन मैंने मना किया था ना। मैं सच बता रही हूँ, अगर मैं किसी को गिफ्ट दूँ ना इतने दिल से और वो अगर ऐसे बिहेव करे ना तो भाई मेरी कट्टी, फिर मैंने शक्ल नहीं देखनी उस इंसान की। मतलब यार एक तमीज़ होता है, कायदा होता है, आप हमेशा ना मुंहफट होने का एक लेवल लगा के बदतमीजियाँ नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। खैर नुकसान तो हो गया ना लाखों का, अभी कोई आकर गिफ्ट दे देता तो कितने सारे पैसे बच जाते, और उसके बाद ये गिफ्ट को आराम से पहन के मतलब स्वीकार करके ये कहती क्यों भेज दिया आपने, आप फरी बेबीज़ के लिए खाना भेज देते या फिर कुछ वैसा भेज देते फरी बेबीज़ के लिए। हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, जो लोग सच में पशु प्रेमी या पशु प्रेमिकाएं होते हैं, मतलब जो मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, जितने मेरे आसपास लोग हैं छोटी मोटी पशु प्रेमिका तो मैं भी हूँ भाई, तो हम ना यार ऐसे मंगतापना नहीं करते,
ठीक है। एक तो इतना छोटू बच्चा है ना, वो उसको बहुत ज़्यादा जो फरी बेबीज़ हैं वो पसंद है। मतलब मेरे पड़ोस में ही रहता है वो छोटू सा बच्चा, और वो अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचा के जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको भी फीड करवाता है, और भी जो भी ऐसे फरी बेबीज़ होते हैं उनको फीड करवाता है, जो पक्षी होते हैं उनको भी फीड करवाता है यार। तो ऐसे लोग होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा रईस फैमिली का बच्चा है, मतलब नॉर्मल से जैसे हम लोग हैं ना, मिडिल क्लास लोग, वैसा ही बच्चा है। तो जिसकी नीयत अच्छी होती है ना, वो किसी ना किसी प्रकार से वो काम कर लेते हैं, और जिनकी नीयत में ही खोट होता है वो इस प्रकार से मंगतापना मचाते हैं। मतलब मैं तो सोचती हूँ कई बार कि ऐसे लोगों का मुंह कैसे खुल जाता है कि आप फरी बेबीज के लिए कुछ भेज देते। अब जरा सोच के देखो कि अब मान लो मेरा इंटेंशन है कि फरी बेबीज का पेट भरे, ठीक है, जो भी स्ट्रे डॉग्स है या जो भी फरी बेबीज होते हैं जितने भी प्रकार के, उनका पेट भरे, उनको खाना खिलाया जाए। तो मैं ये थोड़ी ना सोचूंगी यार कि जो मेरे गली के जो फरी बेबीज हैं उन्हीं तक खाना पहुंचे, बाकी सब लोग भूखे रहें। तो अगर कोई मुझे ऑफर भी कर कि मैं आपको डॉग फूड भेज रही हूँ, रहा हूँ, या पैसे भेज रही हूँ, रहा हूँ, आप कुछ खरीद के फरी बेबीज को दे देना, तो कायदे से क्या बोलना बनता है कि अपने एरिया के जो भी फरी बेबीज हैं या फिर यार जो भी ज़रूरतमंद है उनको आप कुछ दे देना, खिला देना, या XYZ किसी भी तरीके से किसी की भी हेल्प कर देना। ऐसा थोड़ी ना यार कांदा हेल्प करेगी अपने शुभ हाथों से तभी वो हेल्प होगी, या फिर कांदा के जो गली के फरी बेबीज हैं उन्हीं को सिर्फ खाने की नीड होती है। नहीं यार, ये दोगलापना है, और तुम लोग समझ सकते हो कि मैं क्या बोलने का प्रयास कर रही हूँ। मेरे हिसाब से तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये है इनकी मेंटालिटी कि कहीं से भी बस आंदो गिफ्ट के फॉर्म में आ रहा है, आंदो फरी बेबीज के खाने के तौर पे आ रहा है, बस आने दो भाई, मुफ्त में आने दो। तो ये मुझे ऐसा लगता है इनको देखकर ही जो मैंने जज किया उसी के बारे में मैंने ये भाषण दिया है। आप लोगों को जो भी लगता है आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। दूसरा इनका चल रहा है नामकरण वाला। अब देखो, जब तक मैं ये पॉडकास्ट अपलोड करूंगी तब तक हो सकता है इनका ब्लॉग आ जाए या फिर इनके इन-लॉज आ जाए, लेकिन अभी तक तो यही है कि इनको नामकरण करना है। लेकिन 10 सालों के बाद जो खुशी इनके घर में आई है, इनके इन-लॉज को भी वही खुशी मिली है यार, काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद। और जैसा कि इन्होंने कहा एक बार, मतलब कहा था, कब किस वाले ब्लॉग में कहा था वो मैं भूल गई हूँ, लेकिन इनके जब इन-लॉज आए हुए थे तो इन्होंने काफ़ी बार ये जताया था और बताया था कि इन्होंने जो बच्चा प्लान किया है ना, वो कहीं ना कहीं इनके इन-लॉज की वजह से ही किया है। मतलब जो इनका सेंटेंस था वो कुछ और होगा, तात्पर्य यही था। तो अब जब बड़े बड़े मौके हैं जहाँ पे सास ससुर को होना चाहिए था, फैमिली मेम्बर्स को होना चाहिए था, नामकरण जैसी चीज़ यार आप अकेले कर ले रहे हो। उप्स, मैं भूल गई, डिजिटलाइजेशन गाइज। हाँ, तो वो लोग देख लेंगे ना दूर से बैठ के, है ना, फेस टाइम कर लेंगे। उफ, मैं भी ना, वैसे मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, काफ़ी समय से ना ये वाला डिस्कशन चल रहा होता है इनके कमेंट सेक्शन में भी, हम लोग भी बातें कर रहे होते हैं कि इन लॉज को भेज दिया यार, अभी घर को चेंज करवाने की क्या ज़रूरत थी। तो मैं तुम्हें बताती हूँ क्या ज़रूरत थी। अगर आंटी जी यहाँ पे होती ना, मतलब इनकी जो सासू मॉम है, तो कहीं ना कहीं नैनीज को टोकती, रोकती, बच्चों का ख्याल अपने हिसाब से रखने की कोशिश करती, है ना। तो इसी वजह से इन्होंने जो पत्ता है ना उनका साफ कर दिया है कि मम्मी को दूर कर देती हूँ, किसी ना किसी बहाने से मजबूर कर देती हूँ, जिसकी वजह से ना वो यहाँ पे होंगी, ना टोका टोकी करेंगी, और ना ही इनका मेंटल पीस खराब होगा गाइस, समझ रहे हो। तो इसी वजह से इन्होंने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ उनकी जो इन लॉज हैं उनका घर जो चेंज करने का था वो अभी रखवा लिया कि वो दूर रहें किसी ना किसी तरह से बच्चों से। फेस टाइम तो कर लेंगी जैसा कि मैंने अभी कहा, हाँ जी। लेकिन 10 सालों बाद जो खुशी इनको नसीब हुई है, जो कि बोल के हम लोग को इनके चमचे गलिया के चले जाते हैं कि चुप रहो, काहे बोलती हो। तो जिस बेचारी को 10 साल बाद वो खुशी मिली है ना, हम भी बहुत खुश हैं उनकी खुशी में, लेकिन उनके सास ससुर को भी 10 साल के लंबे इंतजार के बाद ही वो खुशी मिली है। लेकिन इन्होंने तो उनको दूर करवा दिया भाई, बिल्कुल आराम से प्लानिंग करके कि ना वो यहाँ पे रहेंगी, ना कुछ बोल पाएंगी, ना मुंह खोल पाएंगी, और फिर जो दीदी है ना उनका साम्राज्य चलेगा, जो वो चाहेंगी वही होएगा। अब देखो, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन बहुत लंबा चौड़ा कर सकते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात है यार, मतलब अंकल आंटी को भी यहाँ पे अगर रख लिया जाता तो ऐसा भी क्या ही बिगड़ जाता। नैनीज अपना काम करती, थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट अगर अंकल आंटी की हो जाती, जो कि वो वैसे भी डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, तो क्या ही बुरा हो जाना था। लेकिन जो दीदू ने किया है ना वो आप लोगों के सामने। अब इसको चाहो तो हनी कोटेड, शुगर कोटेड करके कोई और रंग दे सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही मामला है। चलो जी, तो आज की पंचायत बस यहीं तक थी। अब जाती हूँ मैं, और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय बाय।